नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। इराक से इस वक्त की बड़ी खबर, शिया धर्मगुरु अल सदर के संन्यास लेने पर हिंसा देखी जा रही है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन पर भीड़ का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इराक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा के चलते सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए। तो वहीं AK-47 रॉकेट लॉन्चर लेकर इस वक्त प्रदर्शनकारी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दहशत का माहौल इस वक्त इराक में बनता चला जा रहा है। बगदाद के कई इलाकों में फायरिंग की खबर है। आगजनी भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। तो वहीं बगदाद हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं 300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इराक में शिया धर्मगुरु अल सदर के इस्तीफे के बाद राजधानी बगदाद में हालात तनावपूर्ण हो गए। जगह जगह विरोध हो रहा है। कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी है। अल सदर के समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच में हिंसा में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कल रात से बगदाद के ग्रीन जोन एरिया में रॉकेट भी दागे गए। तो वहीं बगदाद के सेंट्रल जोन इलाके में रॉकेट हमले की खबर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी बगदाद में राष्ट्रपति भवन में घुस गए। तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन की स्विमिंग पूल में अल सदर के समर्थकों का कब्जा है। आपको बता दें कि धर्मगुरु अल सदर के इराक में राजनीति से संन्यास लेने के बाद ये पूरा प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इसकी घोषणा होते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अब ये पूरा विरोध हिंसक रूप लेता जा रहा है। इसी दौरान ईरान समर्थक संगठनों ने हमला बोला है, जिसके बाद ये प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया है। तनावपूर्ण माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए कर्फ्यू पूरे इराक में लागू कर दिए गए। और देखिए, इससे पहले हमने श्रीलंका में भी देखा था कि इसी तरह के हालात देखे गए थे। किस तरह से बड़ी भीड़ राष्ट्रपति भवन पर वहां पर कब्जा करती हुई नजर आई थी, उसके अंदर घुस गई थी। वहां पर काफी उत्पात उनकी तरफ से मचाया गया था। और अब कुछ इसी तरह की तस्वीर, श्रीलंका जैसी तस्वीर इराक में भी उभर कर आ रही है। देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए हैं। उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, AK-47 है और काफी उत्पात उनकी तरफ से वहां पर मचाया जा रहा है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि धर्मगुरु ने यह ऐलान कर दिया है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके समर्थक किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 20 लोगों की मौत की खबर है। 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हो गए हैं। और इससे जुड़ी ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अल सदर का इस्तीफा, जिसके बाद ये प्रदर्शन इस वक्त इराक में देखने के लिए मिल रहा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। स्विमिंग पूल में सदर के समर्थक किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। रॉकेट से हमला किया जा रहा है। AK-47 उनके पास है। लगातार रॉकेट से गोले दागे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में इराक में किस तरीके का माहौल इस वक्त है, ये देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में समर्थकों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। पूरी तरीके से समर्थक वहां पर इस वक्त हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरा प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी, मधुरेंद्र, श्रीलंका जैसी तस्वीर इस वक्त इराक में। बिल्कुल इराक में जो राजनीतिक संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है और अब तक कोई नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। इस बीच हमने देखा है कि किस तरह से बगदाद में भारी हिंसा दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं मुक्ताद अल सदर, उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और उसके बाद उनके जो समर्थक हैं बिल्कुल हिंसक हो चुके हैं। उनकी हिंसा के कारण इस वक्त जो है जानकारी जो मिल रही है 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और समर्थक उनके बवाल हर हिस्से में करते नजर आ रहे हैं। खासतौर से बगदाद के हर इलाके में आप देखिए तो इस वक्त हिंसा की दिखाई दे रही है और इस राजनीतिक संकट से कैसे पार पाया जाए, कैसे इस हिंसा पर लगाम लगाई जाए, इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो बगदाद के ग्रीन जोन में बमबार्डिंग हुई है वो इस तरह से देखा जाए तो बिल्कुल आतंक के माहौल को पैदा कर रही है और साथ ही ये देखा जा रहा है कि मुक्ताद अल सदर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंसा और हथियारों का उपयोग बंद हो, तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और उन्होंने इस हिंसा पर एक तरह से लगाम लगाने के लिए अपने समर्थकों के हिंसक रवैयों को रोकने के लिए भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। तो अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये देखना थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक बगदाद में जो स्थिति है हिंसा लगातार जारी है।
चलिए मेरे साथ बने रहे मधुरेंद्र। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इराक में शिया धर्मगुरु अल सदर की राजनीति से हटने की घोषणा के बाद किस तरीके से उसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं जैसे कुछ महीने पहले हमने श्रीलंका में देखे थे। श्रीलंका जैसी तस्वीर इस वक्त इराक में उभरती नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी यहाँ पर बवाल मचा रहे हैं। स्विमिंग पूल में, ये स्विमिंग पूल राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद है, जहाँ पर खिलखिला के तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं, पोज देते हुए नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। शिया धर्मगुरु अल सदर के संन्यास के बाद इराक में उसी तरह की तस्वीर जैसी श्रीलंका में कुछ महीने पहले आपने देखी कि कैसे वहां पर प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए थे, वहां पर उत्पात मचाया था। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से विरोध जताया गया। विरोध इस बात का कि धर्मगुरु ने इस्तीफा दे दिया है। बगदाद में पूरा प्रदर्शन हिंसक, रॉकेट से हमले किए गए। प्रदर्शनकारियों के हाथ में आप इस वक्त बंदूकें देख रहे हैं, उनके हाथ में AK-47 है जिससे वो लगातार हमला कर रहे हैं। सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू इस वक्त ये प्रदर्शनकारी, और गृह युद्ध जैसे हालात इस वक्त इराक में बन गए। एक तरीके से इसे कहा जा रहा है कि श्रीलंका पार्ट 2 इस वक्त बगदाद में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बगदाद से जो तस्वीरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही है वो हूबहू कुछ ऐसी ही है जैसी श्रीलंका में देखने के लिए मिली थी। देखिए तस्वीरें राष्ट्रपति भवन पर जो धर्मगुरु के समर्थक हैं किस तरीके से मौज काटते नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई महोत्सव हो, कोई त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा। राष्ट्रपति भवन के अंदर इस वक्त समर्थकों की भारी भीड़ है। इस भीड़ ने कई हिंसक प्रदर्शनों को बगदाद की सड़कों पर अंजाम दिया है। मधुरेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से। मधुरेंद्र, हालातों को नियंत्रण में करने के लिए फिलहाल क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर इसी तरह की तस्वीर रहती है तो ये कहना गुरेज नहीं किया जाएगा ये कहने से कि श्रीलंका से भी बदतर हालात हो सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और जो दृश्य हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये दरअसल रिपब्लिकन पैलेस का है। रिपब्लिकन पैलेस वही जगह है जहां पर आमतौर पर कैबिनेट की बैठकें होती हैं, और इस ग्रीन जोन में एक तरह से देखा जाए जो संसद का ये इलाका है, खास तौर पर एक हफ्ते से धरना देकर सदर के समर्थक जो हैं वो यहाँ पर उपद्रव करते रहे, और अब वो जाकर इस तरह से रिपब्लिकन पैलेस में घुस गए जहाँ पर बवाल चल रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल श्रीलंका पार्ट 2 है, क्योंकि श्रीलंका में भी हमने देखा था कि किस तरह से जो उपद्रव है और उग्र लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट पैलेस में घुस गए थे। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बगदाद में भी रिपब्लिकन पैलेस में घुसकर कुछ इस तरह से जो अल सदर समर्थक हैं वो बवाल कर रहे हैं और हिंसा पर आमादा है। तो इस वक्त की स्थिति बगदाद की ठीक वैसी ही है जैसा हम लोगों ने श्रीलंका में देखा था, जब जिस तरह से सत्ता व्यवस्था जो है उसके ऊपर अराजकता हावी हो गई थी। तो इस वक्त बगदाद में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, अराजकता पूरी तरह से हावी है, हिंसा पूरी तरह से हावी है। कोई रोडमैप अभी तक नहीं नजर आ रहा है। पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस ने आंसू गैस एक गोली छोड़े हैं, सेना उतार दी गई है। बावजूद इसके इस वक्त की जो भड़की हिंसा है बगदाद में वो नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। तो मौजूदा परिस्थितियों से कैसे पार पाएगी बगदाद की सेना, बगदाद की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि संकट की जो स्थिति है वो लगातार जारी है। और मैं देख रहा हूँ कि अल सदर के इस घोषणा का भी असर नहीं पड़ रहा है कि वो चाहते हैं कि उनके समर्थक क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है? कर्फ्यू तो वहाँ पर लगाया गया है, लेकिन क्या एक्शन प्लान है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए? देखिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लौटूंगी आपके पास, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए इराक में अराजकता की स्थिति इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि श्रीलंका से हूबहू मिलती हुई ये तस्वीरें इस वक्त जो अल बदर जो वहाँ पर धर्मगुरु है उनकी इस्तीफे की पेशकश होते ही किस तरीके से समर्थक राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रहे हैं, संसद भवन पर कब्जा कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्विमिंग पूल है जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर है।